हेलो एवरीवन, आई एम योर मेंटोर नदीम अख्तर। आज मैं हाजिर हूँ एडोब फोटोशॉप के लेक्चर नंबर 24 के साथ। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे सीमलेस डिजाइन के बारे में कि सीमलेस डिजाइन को किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं हम। बहुत फायदेमंद होने वाला है लेक्चर टेक्सटाइल और फैशन के स्टूडेंट्स के लिए, एज वेल एज ग्राफिक स्टूडेंट्स भी बहुत कुछ क्रिएट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस लेक्चर। ट्यूटोरियल नंबर 4 में मैं सीमलेस डिजाइन बहुत डिटेल में पढ़ा चुका हूँ। इसके अलावा ट्यूटोरियल नंबर 6 में मैं रिपीट्स बता चुका हूँ कि किस तरह से डिजाइन को सीमलेस करते हैं या किस तरह से डिजाइन को हम रिपीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो लिहाजा आज के लेक्चर में मैं एडोब फोटोशॉप में बताऊंगा कि किस तरह से हम डिजाइन को सीमलेस करते हैं। किसी भी डिजाइन को सीमलेस कन्वर्ट करने की छोटी सी एग्जांपल मैं इससे बताऊंगा कि सपोज कि आप एक आर्ट के स्टूडेंट्स हो, आपके पास 10 बाय 10 इंचेस का कोई भी सपोज के कोई शीट है। टेक्सचर या डिजाइन अप्लाई करने के बाद आपने उस 10 बाय 10 इंचेस की शीट को स्कैन किया। स्कैन करने के बाद उसको कंप्यूटर पे लेके जाते हैं और उसको रिपीट चलाते हैं, तो आप देखते होंगे कि इसके अंदर प्रॉपर अप एंड डाउन, राइट एंड लेफ्ट लाइंस आती हैं जो कि रिपीट नहीं होती है। तो इस तरह की किसी भी टेक्सचर को, किसी भी डिजाइन को, किसी भी मोटिव को किस तरह से हम एडोब फोटोशॉप में प्रॉपर तरीके से रिपीट कर सकते हैं। एक बात और आपको बताता जाऊं कि आज के लेक्चर में हम स्टेट रिपीट पढ़ेंगे कि किस तरह से हम डिजाइन को स्टेट अप्लाई करते हैं। हमारा जो लेक्चर नंबर 25 है इसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से हाफ ड्रॉप में किसी भी डिजाइन को अप्लाई कर सकते हैं। बाकी सीमलेस डिजाइन को सीखने के लिए, समझने के लिए चलते हैं एडोब फोटोशॉप के लेक्चर नंबर 24 की तरफ। चलिए स्टार्ट करते हैं एडोब फोटोशॉप का लेक्चर नंबर 24। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज के लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि किसी भी आर्ट वर्क को, किसी भी टेक्सचर को, किसी भी बैकग्राउंड को किस तरह से हम सीमलेस में कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी कि रिपीटेड पैटर्न में किस तरह से हम कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके लिए मैंने कुछ इमेजेस निकाल के रखे हुए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं बैकग्राउंड्स। मैं ओपन करता हूँ। यहाँ पे 1 2 3 तीन डिफरेंट टाइप के मैंने बैकग्राउंड्स निकाल कर रखे हैं। कुछ टेक्सचर से अप्लाई हुए हैं इसके अंदर। अब हम देखने से ही लग रहा है कि ये रिपीटेड पैटर्न नहीं है। इसको चेक कर लेते हैं। इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, जैसे लास्ट क्लास में आपको बताया था कि कोई भी आप अप्लाई करें अगर पैटर्न को, उसको पहले इमेज साइज में जाकर चेक कर लें कि इसकी हाइट, विड्थ और रेजोल्यूशन कितनी है, 4, 6 एंड 100। ओके, अब हमें क्या करना है, एडिट में जाके डिफाइन पैटर्न। ओके, हमने इस पैटर्न को डिफाइन कर लिया। अब हमें जाना है एक कैनवस पे, न्यू कैनवस ओपन करेंगे। इमेज अब वो था 6x4, हम क्या कर सकते हैं कि इसको 12x12 इंचज़ का कर लेते हैं। और रेजोल्यूशन जैसे कि बताया था मैंने, सेम होना मस्ट है। उसकी 100 थी तो इसकी भी 100 होनी चाहिए। ओके, ये आ गया हमारा एक कैनवस। अब इसके अंदर हमें अप्लाई करना है अपने पैटर्न को। कहाँ जाएंगे, एडिट में जाके फिल यानी शिफ्ट F5, और हम देखेंगे हमारा सबसे लास्ट में ये दिया हुआ है, ये हमने पैटर्न को डिफाइन कर दिया। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि वर्टिकली तो चले लाइंस कुछ हद तक मर्ज हो रही हैं, बट ये हॉरिजॉन्टली आप देख सकते हैं कि बहुत शार्प लाइंस आ रही हैं, बिल्कुल बॉक्स 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 शो हो रहे हैं। अब इस डिज़ाइन को हमें किस तरह से सीमलेस करना है, बहुत सारे तरीके में एक एक करके आपको सारे स्टेप्स बताता हूँ कि किन किन तरीके से हम लोग डिज़ाइन को, पैटर्न को, किसी भी आर्ट वर्क को सीमलेस में कन्वर्ट कर सकते हैं। चलते हैं वापस अपने इस वाले डिज़ाइन की तरफ। सबसे पहले ये काम करते हैं कि इसको डबल क्लिक किया, इसको हमने लॉक हटा दिया इस लेयर्स का। अब नेक्स्ट स्टेप में हम जाएंगे व्यू में जाने के बाद यहाँ पे आप देख रहे हैं पैटर्न प्रीव्यू दिया हुआ है। पैटर्न प्रीव्यू क्लिक करेंगे। अब ये देखें, इस पैटर्न को रिपीट करके बता दिया। हमें मूव टूल लिया, मूव टूल लेने के बाद एक काम करेंगे, इस पैटर्न को थोड़ा सा मूव कर लेंगे। इस स्क्वायर के अंदर आना चाहिए इसकी सारी लाइंस। आप देख सकते हैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन यहाँ पर हमारे पास शो हो रही है। अब लेना है हमने पैच टूल। यहाँ पे स्पॉट हीलिंग इन तमाम चीज़ों को मैं लेक्चर बहुत डिटेल में ले चुका हूँ। पहले आपने उस लेक्चर को देखना है कि किस तरह से हमने इस टूल्स को अप्लाई किया हुआ है। हमने लिया पैच टूल लेने के बाद देखें वर्टिकली मैंने यहाँ से पूरी लाइन को सेलेक्ट किया, इस लाइन को, और मैंने यहाँ से ड्रैग किया और कंट्रोल D कर दी। सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, मुझे थोड़ा सा इतना हिस्सा ये लिया और देखेंगे नीचे करके, और मैंने इसको
छोड़ दिया। अब आप देख सकते हैं कि लाइंस बिल्कुल रिमूव हो गई हैं। इसको प्रॉपर देखने के लिए क्या करेंगे, जाएंगे वापस पैटर्न प्रीव्यू को बंद करेंगे, दोबारा वही स्टेप करेंगे, एडिट में जाने के बाद डिफाइन पैटर्न को मैंने यहाँ पर 1 कर देते हैं, चले कोई मसला नहीं है। अब हमने यहाँ पे उसी पैटर्न को अप्लाई करना है। हम ले लेंगे न्यू लेयर लेने के बाद शिफ्ट F5 करने के बाद हमारे पास ये पैटर्न दिया हुआ लास्ट में, इसको अप्लाई कर दिया। सी जैसे ही अप्लाई किया आप देख सकते हैं कि यहाँ पे वर्टिकल एक लाइन, बहुत स्ट्रेट लाइन आ रही थी और एक वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों लाइंस को इसने खत्म कर दिया। आप ये देखें, ये आ गया नया पैटर्न और ये था बिफोर और ये आफ्टर। अब आप देख सकते हैं कि इस वाले डिजाइन को इसने प्रॉपर तरीके से किस तरह से रिपीटेड पैटर्न में कन्वर्ट कर दिया। मैंने कुछ वुड टेक्सचर्स लिए हुए यहाँ पर। अब देखें ये वुड है, अब इसको भी हम चेक कर लेंगे। सेम इमेज में जाके इमेज साइज 6x4.5 एंड 150 रेजोल्यूशन है। अब इसे हमें क्या करना है, एडिट में जाके डिफाइन पैटर्न ओके किया। हमने गए न्यू में जाने के बाद इसको हम करेंगे 14 बाय, थोड़ा सा बड़ा इसलिए 14x14 और रेजोल्यूशन कितनी है 150 हमने रेजोल्यूशन पे कन्वर्ट कर लिया। शिफ्ट F5। अब आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये डिज़ाइन हमारे पास आ रहा है। देखें लाइंस तक मैच नहीं कर रही इसकी और इसके अंदर बहुत डार्क स्पॉट्स आ रहे हैं। इस वाली डिज़ाइन को, इस वुडन को हमें सीमलेस में कन्वर्ट करना है। वो कैसे करेंगे, हम चलते हैं अपनी वापस वुड की तरफ। देखिए सबसे पहला स्टेप ये करना है, हमें याद रखिएगा, लेना है हमने क्रॉप टूल लेने के बाद यहाँ पे आप टॉप देखेंगे, पहले हम देखेंगे मेक श्योर ये लाइन स्ट्रेट है भी या नहीं है। इसको हम करेंगे स्ट्रेटन। हमने इस लाइन के बिल्कुल साथ में एक पैरेलल लाइन किया और हमने इसको स्ट्रेट कर दिया। किसी हद तक सेट हो चुका है ये। अब दूसरा स्टेप करेंगे क्रॉप टूल में जाके। अब देखें यहाँ पे लाइन खत्म हो रही है, यहाँ भी खत्म हो रही है, तो ये डिफरेंस आ सकता है। अब जूम करके इस लाइन से हम स्टार्ट करेंगे और इस लाइन तक खत्म करेंगे ताकि वो एक रिपीटेड लाइन आ जाए। यहाँ लाइन आ रही है, यहाँ लाइन नहीं आ रही। इसको हमने एंटर कर दिया। ये हमारे पास एक पैटर्न आ गया। अब हमारे पास देखें, अब स्टेप आपने बहुत गौर से देखने हैं। इस तरह के डिजाइन को जहाँ पे आपने देखा होगा कि इस तरह से डार्क लाइंस आ रही हैं और ये बहुत शार्प लाइन आ रही है, इसको हमें कन्वर्ट करना है किसमें, सीमलेस पैटर्न में। अब देखें बहुत गौर से स्टेप देखने वाले हैं किस तरह से मैं कर रहा हूँ। पहला काम करना है कि कंट्रोल J से हमने इसी की कॉपी ली। कॉपी लेने के बाद कंट्रोल T करने के बाद फ्लिप वर्टिकल कर दिया हमने यहाँ तक। अब देखें ये एक लाइन ये रहा, एक लाइन ये रही, एक वर्टिकल है और एक इसी तरह से। अगले स्टेप में हमें यहाँ पे आप देख रहे होंगे मास्क, हमने मास्क अप्लाई कर दिया। मास्क अप्लाई करने के बाद गए ग्रेडियंट में। ग्रेडियंट जो सिंपल ग्रेडियंट होता है, हमने यहाँ पे इस वाले मास्क के ऊपर हमें ग्रेडियंट अप्लाई कर दिया। थोड़ा सा इतना करेंगे कि तकरीबन ये हाफ तक आ जाए। यहाँ आप देख सकते हैं तकरीबन हाफ पे मर्ज हो रहा है। मुझे इसका एक मर्ज पैटर्न चाहिए। इस देखिए, हम अगर आपके नीचे बहुत सारी फाइल्स हों और टॉप पे आप एक मर्ज फाइल बनाना चाह रहे हो, इसके लिए करेंगे कंट्रोल और शिफ्ट E करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगी एक मर्ज फाइल। अब हमें क्या करना है, एडिट डिफाइन पैटर्न में गए ओके। हम जाएंगे उसी वाले सेशन में, यहाँ यस हमें लिया न्यू लेयर लेने के बाद शिफ्ट F5 करने के बाद हमें क्या करना है, इस पैटर्न को जस्ट अप्लाई कर देना है। अप्लाई करने के बाद आप देखेंगे तो अभी आप देख सकते हैं कि किस कदर बिल्कुल फिनिशिंग इसने, एक आप लाइन जूम करके देखें कि बिल्कुल इसने परफेक्ट तरीके से उस वुडन को, जो कि इस तरह से थी पहले बहुत शार्प लाइन आ रही थी, किस तरह से और ये बहुत डार्क स्पॉट्स आ रहे थे, इन तमाम डार्क स्पॉट्स को भी बहुत हद तक ख़त्म कर दिया। और सबसे बड़ी बात कि जो हॉरिजेंटल लाइन आ रही थी इसने बिल्कुल इसको ख़त्म कर दिया। अब आपको हल्के से स्पॉट्स नज़र आ रहे होंगे तो आप ये कर सकते हैं कि वहाँ पे जब आपका मेन इमेज है, थोड़ा सा एक जो लाइन आ रही है इसको मज़ीद क्रॉप कर दें और इसको अप्लाई कर दें। चलिए आपको लिए चलता हूँ नेक्स्ट स्टेप की तरफ, जिसके अंदर और एक वे बताऊंगा आपको सीमलेस डिज़ाइन या रिपीटेड डिज़ाइन करने के लिए। इसके लिए मैंने एक डिज़ाइन निकाल कर रखा हुआ है। आप ये देख सकते हैं कि फ्लोरल पैटर्न दिया हुआ है और एक और करेंगे कि ये इसके अंदर प्रॉपर रिपीट शो हो रही है। ये ऑलरेडी सीमलेस डिज़ाइन है, आप ये देख सकते हैं चारों तरफ, और इसकी रिपीट आप देखेंगे तो ये इसकी एक प्रॉपर रिपीट आ रही है। कोई सा भी पॉइंट पकड़ लें, ये पॉइंट पकड़ लें या आप इसको ये पॉइंट देख लें, तो ये प्रॉपर तरीके से रिपीटेड डिज़ाइन है।
अब इस डिज़ाइन में से मुझे रिपीट कट करनी है और अपने साइज़ के हिसाब से जो मुझे साइज़ रिक्वायर्ड है वो साइज़ मुझे कन्वर्ट करके मुझे आगे इसको सीमलेस डिज़ाइन में कन्वर्ट करना है। तो वो कैसे करेंगे, इसके लिए हम कोई सी भी एक पॉइंट पकड़ लेंगे, क्या चीज़ हमें चाहिए। सपोज कि मैं यहाँ से मैंने एक बनाया, सिलेक्शन ली मैंने, यहाँ से लेके यहाँ तक आप देख सकते हैं कि मैंने एक पर्टिकुलर पॉइंट को टारगेट किया चारों तरफ। राइट क्लिक किया, राइट क्लिक करने के बाद ट्रांसफॉर्म सिलेक्शन किया। अब हम इसको प्रॉपर तरीके से इसको यहाँ पे रखेंगे, इस पॉइंट पे एक पॉइंट हम नोट कर लेंगे और चारों तरफ उसी पॉइंट पे रखना लाजमी है, वरना इसकी रिपीट खराब होने का खदशा है। इसको भी थोड़ा सा ऊपर करेंगे और ये ऊपर आ गया। ये हमारे पास आ गया एक रिपीट। हमने एंटर किया, एंटर करने के बाद जाएंगे क्रॉप, क्रॉप कर देंगे इसको। अब ये तो हमारे पास रिपीट कट गई। अब हमें क्या करना है, इसका साइज चेक करना है। साइज क्या आ रहा है इसका, इमेज साइज में जाएंगे। हमें रिक्वायरमेंट क्या है, अगर सपोज 6x6 इंचेस का ये दिया हुआ आपको नजर आ रहा है, इसको हम करेंगे 10x10 इंचेस अप्रोक्सीमेट। रेजोल्यूशन कितनी दी हुई 200, हमने ओके कर दिया। तो ये हमारे पास 10x10 इंचेस का एक पैटर्न रिपीटेड आ गया। इसको हमें क्या करना है, डिफाइन पैटर्न करेंगे। डिफाइन पैटर्न किया और हमें चाहिए कितनी साइज का, ये कंट्रोल एन न्यू विंडो में गए। इसको हमें चाहिए सपोज के 20x20 इंचेस का हमें रिक्वायरमेंट है हमारी। क्रिएट किया, शिफ्ट F5, इसको अप्लाई करेंगे। कहाँ पे आ रहा है, ये रहा, और हमने डन कर दिया। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह प्रॉपर तरीके से 20x20 इंचेस के अंदर हमारा रिपीटेड पैटर्न आ गया, जो कि हमारी रिक्वायरमेंट थी। अब आपको मैं बताता हूँ कि किस तरह से सीमलेस का कॉन्सेप्ट क्या होता है। इसके लिए मैं एक फाइल खोलता हूँ, न्यू। मैंने फाइल खोली 10x10 इंचेस की और रेजोल्यूशन रख ली मैंने इसको 150। और मैंने अब देखें, ये तो हमारे पास आ गया कैनवस। अब इसके अंदर हमने कोई भी सीमलेस डिज़ाइन अगर क्रिएट करना है, हम जाएंगे व्यू में। व्यू में जाने के बाद पैटर्न प्रीव्यू को ऑन कर लेंगे। ठीक है, अभी पैटर्न प्रीव्यू ऑन हो गया। मैंने लिया न्यू लेयर। न्यू लेयर लेने के बाद एक सिर्फ आपको चेक करना बता रहा हूँ कि किस तरह से हम देख सकते हैं डिज़ाइंस को। मैंने एक ब्रश ले लिया, ब्लैक कलर, इट्स ओके, कोई सा भी कलर ले सकते हैं हम। मैंने ये कलर लिया। अब देखिए रिपीटेड क्या होता है, सीमलेस क्या होता है। अब देखिए मैंने यहाँ पर एक कुछ क्रिएट किया। अब देखें यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ, वो हमारे सामने क्रिएट ऑटोमेटिकली हो रहा है रिपीट के साथ। मैंने एक यहाँ पे अप्लाई किया। अब देखें कुछ भी अप्लाई कर रहा हूँ वहीं पर हो रहा है। ये देखें, जैसे मैं लाइन पे जाऊंगा इसने उस तरफ भी लाइन पे अप्लाई कर दिया। ये देखें कितना आसान है फोटोशॉप में किसी भी डिज़ाइन को सीमलेस करना। सीमलेस डिज़ाइन कितने आसानी से हम बना सकते हैं। ये हो गया और ये हो गया। इसको आपने कुछ लाइन ड्रॉ करनी है, कुछ ऐसे ड्रॉ करना है, कुछ भी ड्रॉ करना है, डॉट ड्रॉ करने। ये देखें एक एक डॉट डाल रहा हूँ तो वो ऑटोमेटिकली रिपीट हो रहा है। अभी देखें इस तरह से हम लोग सीमलेस डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं कितना आसानी से। इसको अगर मैं प्रीव्यू बंद कर दूं, पैटर्न प्रीव्यू, ये हमारे पास डिज़ाइन आ गया। इसको अगर आप अप्लाई करेंगे तो बिल्कुल ये परफेक्ट तरीके से ये सीमलेस डिज़ाइन ही आपका अप्लाई होगा। एक इसकी एग्जांपल आपको बताऊं मैं। अब यहाँ पे मैंने कुछ फ्लावर निकाल के रखे हुए तमाम अलग अलग लेयर्स के ऊपर, आप यहाँ से देख सकते हैं। इस डिज़ाइन को सीमलेस कैसे करना है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो टेक्सटाइल और फैशन बिजनेस स्पेशली वो अगर अपने हैंड पेंटेड डिज़ाइन बनाते हैं, उसको स्कैन करते हैं, स्कैन करने के बाद उसको पेन टूल से कट करके यहाँ पे ला सकते हैं इस तरह से। अगला स्टेप आता है, वो आता है उस डिज़ाइन को हमने सीमलेस कैसे करना है, इसको प्रॉपर रिपीटेड कैसे करना है। अभी मैं आपको बताऊंगा स्ट्रेट रिपीट। जैसा कि मैंने आपको बताया कि नेक्स्ट क्लास में मैं इसको हाफ ड्रॉप रिपीट में कन्वर्ट करना बताऊंगा कि आज हम क्या करेंगे, इस डिज़ाइन को स्ट्रेट रिपीट में कन्वर्ट करना बताता हूँ। सेम व्यू में जाएंगे, पैटर्न प्रीव्यू पे ऑन कर लेंगे। पैटर्न प्रीव्यू ऑन किया। अब आप देख सकते हैं कि तमाम के तमाम डिज़ाइन आपके सामने। ये हमारा मेन फोकस है, इस डिज़ाइन के ऊपर फोकस हमें करना है कि हमें इसको रिपीट करना है। अब देखिए पहला मैंने फ्लावर मूव किया, आप देख सकते हैं एक मूव किया तो चारों के चारों मूव होंगे। इसको अगर हमें कंट्रोल टी से बड़ा करना है, अगर हम इस वाले को बड़ा करेंगे तो आप देख सकते हैं कि तमाम के तमाम ट्रांसफॉर्म होंगे, बड़े होंगे। इसको मैंने एंटर किया। अब दूसरा डिज़ाइन मैंने यहाँ पे अप्लाई करना है। तीसरे डिज़ाइन को मुझे यहाँ अप्लाई करना है, क्योंकि ये बड़ा बंच है तो इसको मुझे चाहूँगा कि मैं इसको बड़े से बड़ा करूँ, जितना मैक्सिमम कर सकता हूँ। उसको थोड़ा सा रोटेट भी कर देते हैं। आप देख सकते हैं कि एक रोटेट कर रहे हैं, सारी की सारी रिपीट इसकी रोटेट हो रही है। अब इस फ्लावर को मैं यहाँ पे रखता हूँ, इसको मुझे यहाँ पे
चलिए जी, हमारा डिज़ाइन कंप्लीट हो गया। आपने कंपोजिशन देख ली होगी कि हमें ट्राई करनी है कि बैलेंस से बैलेंस करें। जैसा कि मैंने आपको एडोब इलस्ट्रेटर की जब रिपीट का मैं बता रहा था, उसके अंदर आपको मैंने बताया था कि ट्राई ये करनी है कि डायरेक्शन, अगर हम एक चीज़ को अगर रिपीट करते हैं, उसकी डायरेक्शन हमें लाजमी चेंज करनी है। ऐसा ना करिएगा कि सेम डायरेक्शन कर दें, वरना ये डिज़ाइन अच्छा नहीं लगेगा। अब बारी आती है इस डिज़ाइन को रिपीट करने की। रिपीट करने से पहले मैं आपको क्या बताया था, मैंने इमेज में जाके इमेज साइज चेक कर लेंगे। इसका साइज़ है 10x10 और 100 रेजोल्यूशन। बट ये प्रोफेशनली नहीं है। जब आप प्रोफेशनली आप काम करेंगे तो एटलीस्ट आप इसको 300 रेजोल्यूशन में रखेंगे तो जैसे वाटर कलर इफेक्ट है, बहुत परफेक्ट तरीके से आएगा। तो सिर्फ समझाने के लिए आपको मैंने ये रेजोल्यूशन कम रखी है, ताकि ये हमारे पास फाइल काफ़ी हैवी ना हो जाए। तो हम करेंगे एडिट डिफाइन पैटर्न। अच्छा, एक और बात सॉरी बताता चलूँ, अभी आप देख लेंगे वाइट आ रहा है ये पीछे। मुझे वाइट नहीं चाहिए, मुझे चाहिए ट्रांसपेरेंट, ताकि मैं पीछे अपना बैकग्राउंड कोई सा भी डाल सकूं, अप्लाई कर सकूं। अब जाएंगे एडिट में, डिफाइन पैटर्न, ओके किया हमने। जाएंगे न्यू फाइल में, न्यू फाइल हम करेंगे इससे बड़ी, 10x10 से बड़ी, यानी 20 कर लेते हैं। चलें 20x20 और रेजोल्यूशन कितनी थी इसकी, 100। ओके, क्रिएट कर लिया। हम करेंगे न्यू लेयर पे, क्योंकि हमें पीछे बैकग्राउंड अप्लाई करना है। शिफ्ट F5 के बाद हमारे पास ये आ रहा है ट्रांसपेरेंट। ओके, ये देखें कितने ज़बरदस्त तरीके से हमारा डिज़ाइन कंपोजिंग जो थी डिज़ाइन की, वो हमारे सामने आ गई। और ये हमारा बैकग्राउंड में कोई सा भी कलर डाल सकते हैं। और शिफ्ट देखें, ब्लैक कलर अप्लाई कर सकते हैं। अगर देखें ऑप्शन हमारे पास बहुत सारे अच्छे बन सकते हैं। मैंने एक लेयर और ली, मैंने यहाँ पे एक ब्लैंक लेयर और ली। इसके अंदर भी हम अप्लाई कर सकते हैं, कोई ऐसा कलर अप्लाई कर लेते हैं। एक लेयर और अप्लाई की, इसके अंदर हम कर लेते हैं लाइट कलर, इस तरह से। अब देखिए इसका फ़ायदा क्या होता है, आप बहुत सारे ऑप्शन इस तरह से इजीली बना सकते हैं बैकग्राउंड्स के। ये हमारा डिज़ाइन आपके सामने कंप्लीट हो गया। किस तरह से हम प्रॉपर तरीके से रिपीटेड पैटर्न अप्लाई कर दिया यहाँ पर। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से हमने इस डिज़ाइन को प्रॉपर तरीके से रिपीट कर लिया। मैंने एक एग्जांपल के लिए आपके लिए एक डिज़ाइन और निकाल कर रखा हुआ है, सीमलेस। ये देखें, आपने सेम वही करना है। व्यू में जाएंगे, पैटर्न प्रीव्यू ऑन करेंगे, ओके करेंगे, और इस डिज़ाइन को बहुत अच्छे तरह से कंपोज कर लेंगे। तो ये आपकी प्रैक्टिस के लिए मैंने रखा हुआ है। तो आज के लेक्चर में आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि एडोब फोटोशॉप में किस तरह से हम सीमलेस डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं, सीमलेस बैकग्राउंड क्रिएट कर सकते हैं, सीमलेस टेक्सचर अब क्रिएट कर सकते हैं। अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में हाफ ड्रॉप रिपीट के साथ, और इसके अलावा पैटर्न्स के अंदर एक और चीज़ें भी हैं, वो आपको नेक्स्ट लेक्चर में डिफाइन करूँ। चलते चलते आप तमाम देखने वालों से रिक्वेस्ट, मेरी इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने तमाम फ्रेंड एंड फैमिलीज़ को शेयर करें। थैंक यू सो मच, गुड बाय।